वेलकम बैक। आलमी सतह पर तेल की बढ़ती घटती कीमतें हम सभी को मुतासर करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान तेल पैदा करने वाला एक बड़ा मुल्क है और खलीज फारस के रास्ते रोज़ाना लाखों टन तेल बहरी जहाज़ों के ज़रिए गुजरता है। लेकिन यूरोपीय यूनियन की तरफ से ईरान के तेल की ख़रीदारी पर आयद पाबंदियों के बाद अब खदशा है कि ईरान खलीज फारस के रास्ते को बंद करने की कोशिश भी कर सकता है। मोहम्मद आतिफ बता रहे हैं कि ऐसा होने से तेल की कीमतों में कैसी तब्दीली आ सकती है। दुनिया भर में फरोख्त होने वाले मादनी तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा आबनाए हरमुज से गुजरता है और एशियाई और यूरोपीय मुल्कों तक पहुंचता है। लूसियान पुलियरेसी का ताल्लुक एनर्जी पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन से है। वो कहते हैं कि तेल की तिजारत के रास्ते को रोकने की कोई भी कोशिश तेल की मंडियों को गैर मुस्तहकम कर देगी। अगर ईरान आबनाए हरमुज को बंद करने की कोशिश करता है तो हम इब्तिदा में शायद 40, 50 या $60 फी बैरल का इजाफा देखेंगे। चीन और दीगर तरक्की करने वाले ममालिक में तेल की बढ़ती हुई तलब के बायस तेल की कीमतों में इजाफे का दौरानिया इस अमर पर मुनहसर होगा कि राहगुजर कितने अरसे तक बंद रहती है और क्या तेल फराहम करने वाले दीगर ममालिक तलब पूरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। असल मसला यह है कि तेल की आलमी मंडी पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है, तो किसी भी इलाके में छोटा सा मसला दुनिया भर पर असरअंदाज होता है। यूरोपीय यूनियन की ताज़ा तरीन पाबंदियों में ईरान के असासे मुंजमद और उसके तेल की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ईरानी एहलकारों ने फिर से आबनाए हरमुज को बंद करने की धमकी दी है। ईरान तकरीबन 20 लाख बैरल तेल रोजाना निकालता है, जिससे उसे गैर मुल्की ज़र मुबादला का 80% हिस्सा हासिल होता है। अगर आबनाए हरमुज बंद की गई और उसे खोलने के लिए इकदामात किए गए तो हम ये नहीं जानते कि ईरान क्या करेगा। हो सकता है कि इसका जवाब गैर मामूली हो और इससे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। अगरचे अमेरिका ने मुतनब्बा किया है कि वो ईरान को गुजरगाह बंद नहीं करने देगा, लेकिन हरमुज को बंद करने की धमकी की वजह से अमेरिका में तेल की कीमतें गुज़श्ता 12 माह के मुकाबले में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान में तेल की कीमतों का तयन ओगरा करता है। नाकदीन का कहना है कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी का असर पाकिस्तान में सार्फिन तक नहीं पहुंचता, लेकिन इजाफे की सूरत में फौरन ये बोझ सार्फिन को मुंतकिल कर दिया जाता है। माहिरीन कहते हैं कि तेल की कीमतों में इजाफा आलमी मईशत की बेहतरी की रफ्तार को सुस्त कर सकता है। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। और प्रोग्राम के आखिर में आइए चलते हैं कुतुब जुनूबी या एंटार्क्टिका, जहां बर्फ की तहों के नीचे हमारी ज़मीन के लाखों साल पुराने बहुत से राज पोशीदा हैं। बरतानिया के कैप्टन रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट कुतुब जुनूबी तक पहुंचने वाले दूसरे यूरोपीय एक्सप्लोरर थे और उनके इस तारीखी सफ़र को अब 100 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर बरतानिया की एक एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन टीम कुतुब जुनूबी पहुंच चुकी है। अब्दुल अजीज़ खान बता रहे हैं कि ये टीम वहां क्या करेगी। गर्मियों में भी दर्जा हरारत -30 डिग्री सेल्सियस है। बरतानवी एक्सपीडिशन का जहाज जिस रनवे पर उतर रहा है वो यूनियन ग्लेशियर आइस रनवे है। बर्फ के नीचे तालाब 1970 के अशरे में दरियाफ्त किए गए। तब हमें अंदाजा हुआ कि शायद यहाँ हयात की ऐसी अक़साम हो जिनके बारे में इंसान को मालूम ही न हो, क्योंकि लाखों सालों से ये पानी बाकी दुनिया से अलग रहा है। बहुत मुमकिन है कि इस बर्फानी चादर के बारे में मालूमात हासिल हो सके, जैसे अगर ये माजी में कभी टूटी थी तो आइंदा कब टूटेगी। आमतौर पर यह बर्फानी चादर 7 किलोमीटर की होती है, मगर एक जगह तो ये 15 किलोमीटर की भी है। बरतानवी साइंसदान जिस मुकाम से इसे खोदना चाहते हैं वो तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर गहरा है। सिर्फ साजो सामान ही खुदाई के मुकाम पर पहुंचाना एक मुश्किल काम है। सामान से भरे हुए 5 कंटेनर यहाँ जहाज़ के जरिए उतारे गए हैं। इनमें 70 टन सामान है। इस ट्रैक्टर ट्रेन की मदद से इन्हें 250 किलोमीटर दूर ले जाया जाएगा और इस साल के आखिर में लेक एल्सवर्थ के मुकाम पर खुदाई शुरू होगी। क्योंकि बर्फ में 3.5 किलोमीटर नीचे उतरना होगा, इस वजह से गर्म पानी की एक ड्रिल इस्तेमाल की जाएगी। खुदाई के वक्त बर्फ को इसी पानी से पिघलाया भी जाएगा ताकि एक छोटा सा सुराख बनाया जा सके। फिर एक प्रोब उतारा जाएगा जो पानी और दूसरा मवाद लेकर ऊपर आ सके। इस मिशन की तारीख और बरतानवी एक्सप्लोरर कैप्टन स्कॉट के मिशन की सालगिरह तकरीबन एक ही साथ पड़ रही है। कुत्ता गाड़ियों और घोड़ों की मदद से स्कॉट वो पहले इंसान थे जो कुतुब जुनूबी यानी साउथ पोल पहुंचे। नॉर्वे के रोल्ड एमंडसन इनसे ज़्यादा पीछे नहीं थे। स्कॉट के 5 साथी वापसी में ही हलाक हो गए। एलिस्टर मैक्लॉइड कैप्टन स्कॉट की इस नुमाइश के क्यूरेटर हैं जो लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी में है। वो कहते हैं कि स्कॉट की याद आज तक जिंदा है। वो 25 वॉल्यूम पर मबनी डेटा जो मरीन बायोलॉजी, बॉटनी एंड मैथडोलॉजी के शोबों में शाया हुआ, वो अंटार्कटिका से आने वाली पहली मालूमात थी। स्कॉट को आज इसी वजह से याद रखा हुआ है क्योंकि ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे जैसे इदारे आज अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि इससे मौसमी तब्दीलियां समझने में मदद मिलती है।
آج ٹیکنالوجی بہت بہتر ہو چکی ہے، مگر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نامعلوم اور انجان علاقوں میں جانے کا مزہ ہی تو ہے جو انہیں اس قسم کے مشن کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ہنری رجویل کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔ انٹارکٹیکا میں برطانوی ایکسپیڈیشنز کے حوالے سے دوسری خبر یہ ہے کہ ایک برطانوی خاتون فیلسٹی ایسٹن نے دنیا میں پہلی بار اس ہفتے انٹارکٹیکا کو سکیز کے ذریعے پار کیا۔ 34 سالہ ایسٹن کا تعلق برطانیہ کے شہر کینٹ سے ہے اور انہوں نے فزکس اور میٹیورولوجی پڑھی ہے۔ برٹش ویدر سروس کے لیے کام کرنے کی وجہ سے انہیں سرد موسم میں طویل فاصلے طے کرنے کا تجربہ تو پہلے سے تھا ہی، مگر وہ کہتی ہیں کہ سفر میں طویل عرصے تک تنہائی ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھی۔ میری جنریشن ہے جو کرے گی چینج۔ مجھے تلاش ہے ان دوستوں کی۔ Everybody's the same, everybody's Pakistani. ہمارے اندر وہ پاکستانی جذبہ you could say ہے۔ ان اساتذہ کی۔ The student who comes out of my classroom participates in what I do. اور ان والدین کی جو بڑی خوبصورتی سے یہ نوجوان نسل کو پوری لگن کے ساتھ آنے والے کل کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ مطلب حالات ایسے ہو گئے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اس سن بلوغت کو تو پہنچ گئے ہیں لیکن وہ ذمہ داری اپنی محسوس نہیں کر پا رہے۔ There is judgment and judgment on both sides. وہ تو امریکہ سے ہے، اس کو کیا پتہ ہے، وہ تو میکڈونلڈس کھاتا ہے۔ Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کے شو کے بارے میں آپ ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے، ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو، اور لیٹسٹ خبروں کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں نیوز، انٹرٹینمنٹ اور آپ کی دلچسپی کے بہت سے مختلف ٹاپکس پر ویڈیو رپورٹس اور آرٹیکلز موجود ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔